एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में दो पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया, तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा, तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला, इस तरह अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा। तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक बार एक अमीर सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और जैसे कि हमेशा होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स पूरे घर की तलाशी लेते हैं। पर हर सेठ की तरह इस सेठ ने भी अपना पूरा जुगाड़ किया होता है, तो कई घंटों तक छापामारी के बावजूद कुछ नहीं मिलता इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। पर उन्हीं में से एक कीन कुमार ऑफिसर होता है जो सेठ जी की डायरी उठा लेता है और डायरी में एक पन्ने पे एक एंट्री बनी होती है कि गाय का चारा 12 करोड़ रुपए। यही बात वो अपने सीनियर अफसर को बताता है और सेठ जी को घेर लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई सेठ जी, ये कौन सी गाय है जो 12 करोड़ का चारा खा गई। सेठ जी कहते हैं ये हमारे घर की अंदर की बात है, हम नहीं बता सकते। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि हम लेंगे ही नहीं यहाँ से तब तक जब तक आप बताएंगे नहीं। या तो बता दीजिए या थोड़ा सा हमारी तरफ सरका दीजिए कैश, फिर शायद हम चले जाएं। फिर सेठ जी यहाँ वहाँ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, गुप्ता जी एक और एंट्री बना लीजिए, गाय का चारा 10 करोड़ रुपए की। बिना चारे तो गाय जाएगी नहीं। और सब हंसने लगते हैं और मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं। 3-4 दिन से धनिया जब क्लास में नहीं आ रहा था तो शिक्षा भैया ने उससे पूछा, धनिया आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। शिक्षा भैया मैं ना जिम जा रहा हूँ। जिम क्या करोगे जिम जाके। बॉडी बनाऊंगा भैया। धनिया हाइट देखिए तुमने अपनी। बॉडी बनाऊंगा। धनिया को बुरा लग गया भाई। शिक्षा भैया अपनी टांगे देखी आपने, बगुले की तरह एकदम पतली पतली। आप भी चला करो जिम। शिक्षा भैया झेप जाते हैं एकदम। अच्छा सुनो, थोड़ा डाइट ठीक से लेना। क्या खाते हो आजकल। दाल रोटी खाता हूँ भैया। अरे चिकन के साथ खाया करो रोटी। 10 दिन बाद दादाजी मिले शिक्षा भैया को। शिक्षा भैया कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, धनिया रोटी लेके भाग जाता है। कल जब हमने उसका पीछा किया तो हम बहरा गए। धनिया सूखी रोटी खा रहा था, वो भी मुर्गे के बच्चों के साथ बैठकर। हमने पूछा तो बोलने लगा, काहे चिंता करते हो दादाजी, शिक्षा भैया ने चिकन के साथ रोटी खाने के लिए कहा है। तो शिक्षा भैया आपने कहा है तो धनिया से चिकन के साथ रोटी खाने के लिए।